आयला का निकाह चल रहा होता है। वहाँ पर आयला को शामी का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। आयला जैसे ही शामी को देखती है तो आयला अपने आप को खामोश नहीं रख पाती। तभी वहाँ पर मौलवी साहब आयला को बोलता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसी वक्त वहाँ पर आयला बेहोश हो जाती है। आयला जैसे ही बेहोश हो जाती है और उसके पास दौड़ा चला आता है, आयला को उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर आरफा अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर लेती है। वो सरवरी को बोलती है, सरवरी तुम कैसे भी करके आज आयला की शादी तुड़वा दो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सरवरी बोलती है, बस ये अब मिनटों का खेल है। तभी वहाँ पर सरवरी सब लोगों को बताती है, ये लड़की पहले से ही शादीशुदा थी और ये लड़की जिस लड़के के साथ हॉस्पिटल गई है वो लड़का इस लड़की को पसंद करता है और इन दोनों का पहले से ही अफेयर चल रहा है। तभी ये बात दूल्हे के घर वालों तक पहुँच जाती है। वहाँ पर सारी बारात उठ के खड़ी हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर आयला का बाप सबको हाथ जोड़ रहा होता है और बोलता है, आप प्लीज हमारे साथ ऐसा ना करें। ये सब कुछ देखकर सरवरी और आरफा बेहद खुश हो रहे होते हैं। जब ये बात बीजान को पता चलती है, बीजान बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो ओन के पास आती है, उसे बोलती है, ओन अब तुम्हें कैसे भी करके आयला से निकाह करना होगा। तभी वहाँ पर ओन बीजान की बात मान लेता है। उसी वक्त बीजान ओन को बोलती है, अभी तुम मौलवी को फौरन हॉस्पिटल में बुलाओ और आज ही तुम्हारा सादगी से निकाह होगा। ओन मौलवी साहब को लेने के लिए चला जाता है। वहाँ पर शमसा आयला के पास आती है और बोलती है, तुमने अपनी बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुम्हारी वजह से हमने बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं और आज जैसा तुम्हें बीजान कहे तुम्हें अब वैसा ही करना होगा। तभी बीजान आती है, आयला को बोलती है, आयला आज ही तुम्हारा निकाह है ओन के साथ। आयला बीजान की बात मान लेती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर ओन मौलवी को लेकर पहुँच जाता है। मौलवी साहब ओन और आयला का निकाह पढ़ा लेते हैं। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर बीजान बेहद खुश हो रही होती है। ओन को जो चाहिए था उसे वो मिल चुका होता है। ओन आयला को पाकर बेहद खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर बीजान, ओन और आयला और शमसा एक साथ घर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर दरवाजे पे आरफा खड़ी उनकी इज्जत का तमाशा देखने के लिए रुकी हुई थी। तभी वहाँ पर जैसे ही आयला और ओन एक साथ आते हैं, वहाँ पर शामी का बाप आयला को बहुत ही बातें सुनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बीजान बोलती है, अब तुम खामोश रहो। तभी वहाँ पर बीजान सबको बताती है, आयला और ओन का निकाह हो चुका है। अगर तुम लोगों ने आयला को कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनते ही आरफा हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पर ओन आयला को लेकर अपने रूम में पहुँच जाता है। वहाँ पर ओन सारी रात प्यार भरी निगाहों से आयला को देख रहा होता है।